हैरा खान बाबा और उनका रानीखेत से संबंध भाग 1। हिमालय की शांत वादियों में छिपा एक दिव्य नाम हैरा खान बाबा। भारतवर्ष में आध्यात्मिक चेतना के कई रूप देखे गए हैं, लेकिन हैरा खान बाबा का व्यक्तित्व अत्यंत रहस्यमय, अद्वितीय और दिव्य था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के समीप स्थित हैरा खान गांव में बाबा ने अपने चमत्कारिक अवतरण से न केवल स्थानीय जनता बल्कि दूर दराज के देशों के लोगों को भी आकर्षित किया। हैरा खान बाबा के जन्म और मूल का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कई लोगों का मानना है कि बाबा वर्ष 1970 के आसपास अचानक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पास स्थित हैरा खान क्षेत्र में प्रकट हुए थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के जंगलों से निकले और सीधा गौरी गंगा नदी के किनारे स्थित एक पुराने गुफा आश्रम में आकर बस गए। उनकी आयु, उत्पत्ति या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी और बाबा स्वयं को सनातन यानी अनादि और अनंत कहते थे। जहां सामान्य संतों के जीवनवृत्त में जन्मस्थल और बचपन की कहानियां मिलती हैं, वहीं हैरा खान बाबा का जीवन इन सबसे परे था। उनका ये रहस्यमय उद्भव भक्तों में ये भावना उत्पन्न करता था कि वे कोई साधारण मानव नहीं बल्कि दिव्य चेतना के प्रत्यक्ष रूप थे। हैरा खान बाबा ने कठोर तप और साधना के द्वारा स्वयं को सिद्ध किया। वे घंटों ध्यान में लीन रहते और लंबे समय तक मौन साधना करते थे। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने बाबा को बिना भोजन या जल ग्रहण किए दिनों तक समाधि की अवस्था में देखा था। उनका जीवन पूरी तरह से त्याग, सेवा और सादगी का प्रतीक था। हैरा खान बाबा का व्यक्तित्व अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली था। वे अधिक बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों से ऐसी शक्ति प्रस्फुटित होती थी कि जो भी उनके सामने आता वह सहज ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता। उनका चेहरा सदैव तेजस्वी रहता था और उनके सान्निध्य में शांति का अनुभव होता था। हैरा खान बाबा का नाम सुनते ही जो स्थान सबसे पहले मन में आता है वह है रानीखेत और उसके आसपास का क्षेत्र। रानीखेत, जो अपने सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, हैरा खान बाबा की साधना और चमत्कारों का प्रमुख केंद्र रहा है। हैरा खान एक छोटा सा गांव है जो रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं बाबा ने अपने आविर्भाव के बाद एक प्राचीन गुफा और मंदिर में वास किया। इस स्थान को बाबा का प्रमुख तपस्थल माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस गुफा में बाबा हजारों वर्षों से ध्यानरत रहे और वहीं से पुनः 20वीं सदी के अंत में प्रकट हुए। बाबा ने स्वयं अपने मार्गदर्शन में हैरा खान में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ नियमित रूप से रुद्राभिषेक, हवन और भजन कीर्तन होते हैं। मंदिर के परिसर में बाबा की समाधि भी स्थापित है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आकर नमन करते हैं। केवल हैरा खान ही नहीं, बाबा के प्रभाव से रानीखेत और उसके आसपास के कई गांव भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गए। कहा जाता है कि बाबा प्रायः पैदल यात्रा करते हुए इन इलाकों में भ्रमण करते थे और अपने दर्शन से लोगों को आशीर्वाद देते थे। जहां जहां वे जाते, वहां के लोगों को चमत्कारी अनुभव होते और कई समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता। रानीखेत क्षेत्र की पवित्रता, शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक ऊर्जा ने संभवतः बाबा को इस स्थल की ओर आकर्षित किया। हिमालय की गोद में बसे इस क्षेत्र को भारतीय अध्यात्म में हमेशा से विशेष स्थान प्राप्त रहा है। बाबा का मानना था कि मानवता को अध्यात्म के पुनर्जागरण के लिए एक ऐसे स्थल की आवश्यकता है जहां प्राकृतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संगम हो, और रानीखेत ठीक वैसा ही स्थान था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बाबा ने कई चमत्कार दिखाए, जैसे बीमारियों का बिना औषधि के ठीक हो जाना, सूखे में बारिश कराना और लोगों के मन की बातें बिना कहे जान लेना। लोगों का बाबा में अटूट विश्वास बन गया और उन्होंने उन्हें साक्षात भगवान का अवतार मान लिया। कुमाऊं क्षेत्र, जिसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल आते हैं, में बाबा का अत्यधिक प्रभाव था। उनकी शिक्षाएं और उपदेश आज भी इस क्षेत्र के जनजीवन में गहरे रचे बसे हैं। यह क्षेत्र आज भी उनके नाम से पवित्र माना जाता है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी नवरात्रि में बाबा के मंदिर हर साल उनके दर्शन करने आती है और हैरा खान मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है।